मेरा नाम शल्पा है। मैं 19 साल की हूँ। मेरी शादी 8 माह पहले हुई है। मेरा पति मुझसे बहुत मज़ा लेता है, मगर मुझे औरत बनाने वाला पहला मेरा पति नहीं था। मुझे सीधी-सादी लड़की से औरत बनाने वाला कोई और था। हमारा गाँव छोटा-सा था। इसलिए 15 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाई के लिए करीबी बड़े शहर में भेज दिया। मैं वहाँ हॉस्टल में रहकर 3 साल तक पढ़ाई करती रही। जब मैं 18 साल की हुई और घर वापस आई, तो मेरे माँ-बाप ने फौरन एक अच्छे घराने के लड़के से मेरी शादी कर दी। इसका नाम धर्म सिंह था। नाम तो बहुत पुराना सा था, मगर वो बहुत रंगीन मजाज का पति था। जब मैं इसके साथ ससुराल आई तो शाम के 4 बजे का वक्त था। घर पहुंचते ही मेरी सासू ने हमें बहुत प्यार से गले लगाया। उन्होंने कोडा कोडी का खेल रमवाया और फिर जल्दी से खाना खुलाया। थोड़ी देर बाद आसपास के लोग नई आई हुई बहू को देखने के लिए आने लगे। 6 बजे धर्म सिंह मुझे ऊपर के कमरे में ले गया। मुझे यकीन था कि अब वो मुझसे मजे की बातें करेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो बहुत टेंशन में लग रहा था। कानपती हुई आवाज में घबराए हुए बोला, जानू, एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मैंने पूछा, कैसी मुसीबत? तो वो बोलने लगा कि मेरे बापू जी ने आज रात तुम्हें राजगढ़ में राजा के पास भेजने का हुक्म दिया है। मैंने कहा, तो इसमें क्या है? मैं जाऊंगी, मगर मुझे वहां जाना क्यों है? थरथराते आवाज में धर्म सिंह ने मुझे जो बात बताई, वो सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मेरा दिमाग तपने लगा, क्योंकि मुझे रात को राजगढ़ के अंदर राजा के पास सोने जाना था। आज मेरी शादी की पहली रात थी, मगर ये पहली रात मुझे राजा के साथ गुजारनी पड़ रही थी। इस वक्त मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में ऐसा धर्म राज था जिसमें राजा को औतार माना जाता था। बाकी सब औरतें और मर्द आम लोग थे। इस धर्म के अंदर हर औरत अपनी पहली रात राजा के पास कराने में फख्र महसूस करती थी। मेरे ससुर ने बगैर शर्म के अपने बेटे से कहा था कि सालों पहले जब मेरी सासू नई नई ब्याही होकर ससुराल में आई थी, तो वो भी राजा के पास गई थी। इस वक्त के राजा बिल्कुल जवान थे। वो साफ साफ बता रही थी कि अगर कोई भी नई ब्याही आई हुई किनिया राजा के पास ना जाए और राजा से महवरत ना करवाए, तो राजा की मेहरबानी के बगैर घर की गाड़ी नहीं चल सकती। अब मेरे पास दो रास्ते थे। या तो सासू के कहे मुताबिक राजा के पास जाकर अपने तालाब का इफ्तिताह करवाऊं, या फिर मैं उसकी खुली मुखालिफत करूं और इनकार करके अपने प्यार वापस चली जाऊं। मैंने अपने पति से पूछा, स्वामी, आपकी क्या ख्वाहिश है? तो वो मुझे कहने लगा कि तुम मेरी ख्वाहिश को छोड़ दो, तुम अपना दिल जो कहे वो करो। मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, इफ्तिताह राजा करे या मेरा पति, मुझे तो सिर्फ वही काम करना था जो मुझे राजा से भी मिलेगा और पति से भी मिलेगा। ये बात चल रही थी कि अचानक मेरी जेठानी आ गई और मेरे पति यानी अपने देवर से कहने लगे, देवर जी, आज तुम्हारा मेला नहीं पड़ने वाला, इसलिए घोड़े को पकड़कर बांध दो और अगर बर्दाश्त ना हो तो तुम मेरे पास आ जाना। तुम्हारा भाई तुम्हें इनकार नहीं करेगा। देवर जी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तो उन्होंने कहा, मुझे कोई एतराज तो नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी बेवी को अपने साथ ले जाओ। मेरी जेठानी मुझसे कहने लगे, आज तुम राजवाड़े के अंदर राजा के साथ राज करोगी। तुम जरा भी घबराओ नहीं। राजा बहुत समझदार हैं और वो बहुत महारत से काम करते हैं। अब आप खुद सोचें कि जिस खानदान में सास और जेठानी अपने कुनबी का इफ्तिताह राजा से करवाती हूँ, वहां पतिवर्ता बनकर रहने में मुझे क्या फायदा? और बहरहाल मेरा पति बिल्कुल पानी में बैठ गया था। इसलिए मैंने इसे समझाया कि मुझे जाने दो। मैं जाती हूँ तो देखती हूँ मुझ पर क्या गुजरती है। बहुत से बहुत राजा मुझसे 2-3 बार जंग करेगा। इसमें क्या, हम भी कहाँ कच्चे खिलाड़ी हैं। शाम हो गई।
मेरी सासू और घर की दूसरी औरतों ने मेरा संहार किया, मेरे मुंह में शुक्र की काकड़ी रखी, मुझे बरकतें दें, और एक खास गाड़ी में बैठाकर धूमधाम से सीधे राजा के किले तक पहुंचा दिया। वहां रानी साहबा ने मेरा इस्तकबाल किया। फौरन एक दासी ने मेरा हवाला संभाल लिया। आधी रात को इन लोगों ने मुझे राजा के कमरे में छोड़ दिया। राजा कमरे में आए और मुझसे खेलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मजा आने लगा। राजा ने सूखटा बाजी का खेल 3 बार खेला और राजा भी मुझसे बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन जब मैं घर आई तो घर में मेरी सासू ने फिर से जबरदस्त इस्तकबाल किया। आज मेरे पति देव मुझसे खेल खेलने वाले थे। मेरे पति देव भी बहुत खूबसूरत खिलाड़ी थे। वो भी नई नई तुराकीब और नए नए दांवों से मुझे पिछाड़ने की कोशिश करते रहे, मगर मैं ऐसी ना थी कि हार जाऊं। मैंने भी उन्हें खेल के अंदर पूरा साथ दिया और हम दोनों बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते रहे। मगर राजा ने फिर एक बार राज से हुक्म भेजा कि आज रात मुझे राजमहल में बुलावा है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगी और बार बार तैयार होने लगी कि आज राजा के साथ सोखटा बाजी का खेल खेलूं। और ये सिलसिला बार बार चलने लगा। मेरे पति को, मेरी सासू को या मेरी जेठानी को जब मैं राजमहल जाती तो उन्हें किसी किस्म का कोई अफसोस या मुखालिफत न थी। इसलिए जब मैं घर वापस आती तो राजा साहब से कहकर आती कि 2 दिन बाद मुझे फिर बुलाना, हम बहुत मजा करेंगे। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।